चतुर्थोऽध्यायः। ॐ एदमगन्मा देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वे ऋक्सामाभ्यागुं सन्तरन्तो यजुर्भिः रायस्पोषेण समिषा मदीम इमा आपः शमु मे सन्तु देवीरोषधे त्रायस्व स्वधिते मेनागुंहि गुंसीः। जिस यज्ञ स्थल पर सभी देवगण आनंदित होते हैं, उस उत्कृष्ट भूमि पर हम यजमानगण एकत्रित हुए हैं। ऋक् तथा साम रूपी मंत्रों से यज्ञ को पूर्ण करते हुए धन एवं अन्न से हम तृप्त होते हैं। यह दिव्य जल हमारे लिए सुख स्वरूप हो। हे दिव्य गुण युक्त औषधि, आप हमारी रक्षा करें। हे शस्त्र, आप इस यजमान अथवा औषधि की हिंसा ना करें। ओम आपो अस्मान् मातरः शुन्ध्यन्तु घृतेन नो घृतपः पुनन्तु विश्वागुंहि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिताभ्यः शुचिरा पूत एमि दीक्षा तपसोस्तनूरसीतां त्वा शिवागुं शग्मां परिदधे भद्रं वर्णं पुष्यन्। यह कंडिका पवित्रदायी जल एवं यज्ञ परिधान शोभ वस्त्र को संबोधित कर रही है। जगत निर्माण में सक्षम हे माता के समान जल, हमें आप पवित्र करें। घृत शरित से पवित्र जल हमें यज्ञ के योग्य पवित्र बनाए। तेज युक्त होता हुआ जल हमारे सभी पापों का निवारण करे। शुद्ध स्नान और पवित्र आचमन के उपरांत हम जल से बाहर आते हैं। हे क्षौम वस्त्र, आप दीक्षणीयेष्टि तथा उपदिष्टि के देवताओं के लिए शरीर के समान प्रिय हैं। कोमल होने के कारण सुखकर, मंगल करने वाली कांति से युक्त श्रेष्ठ रंग वाले परिधान को हम यजमान धारण करते हैं। यजमान की दीक्षा के समय यह इष्टि यज्ञ की जाती है। दीक्षा प्रयोजना इष्टि ही, इसमें आग्ना वैष्णवा पुरोडाश का याग होता है। सोमयाग में होने वाले प्रवर्ग्य संज्ञक अनुष्ठान में इस इष्टि का विधान है। इसमें अग्नि, सोम और विष्णु प्रधान देवता होते हैं। ओम महीनां पयोऽसि वरचोदा असि वरचो मे देहि वृत्रस्यासि कनीन कश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि। प्रस्तुत कंडिका में नवनीत तथा अंजन को संबोधित किया है। हे नवनीत, आप गौओं के दूध से निर्मित हैं। आप कांति प्रद हैं, अतः हमें कांति प्रदान करें। हे अंजन, आप वृत्र की कनीनिका आँख की पुतली हैं। आप दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, अतएव हमें दृष्टि शक्ति, दर्शन शक्ति प्रदान करें। ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। ज्ञान के अधिपति मनोदेवता हमें शुद्ध करें। वाणी के समान हमारी वाणी पवित्र करें। छिद्रों
दोषों से रहित पवित्र सविता देवता हमें शोधित करे। हे पवित्र पते, शोधित पवित्री, पवित्रता के साधन के द्वारा यजमान का अभिष्ट पूर्ण हो। सोमयाग अनुष्ठान की कामना से हम पवित्र होना चाहते हैं। हमें यज्ञानुष्ठान की सामर्थ्य प्राप्त हो। ओम आवो देवास ईमहे वामं प्रत्यध्वरे आवो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे। हे देवगण, यज्ञ के प्रारंभ होने पर हम यज्ञ फल की कामना से आपका आवाहन करते हैं। हे देवगण, हम यज्ञ के आशीर्वाद रूपी फल की प्राप्ति के लिए आपको बुलाते हैं। ओम स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा वातादारभे स्वाहा। हम अंतःकरण पूर्ण मनोयोग से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। विस्तीर्ण अंतरिक्ष के लिए यज्ञ करते हैं। द्युलोक और पृथ्वीलोक के लिए हम यज्ञ कार्य करते हैं। सभी कर्मों के प्रेरक वायुदेव की कृपा से हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। ओम आकुत्यै प्रयुजेग्नै स्वाहा मेधायै मनसेग्नै स्वाहा दीक्षायै तपसेग्नै स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णेग्नै स्वाहा। आपो देवीर्बृहतिर्विश्वशम्भुवो द्यावा पृथिवी उरो अंतरिक्ष बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा। यज्ञ करने के मानसिक संकल्प के प्रेरक अग्निदेव के लिए यह आहुति है। मंत्र धारण की शक्ति, मेधा तथा मन के उत्प्रेरक अग्निदेव को यह आहुति समर्पित है। दीक्षा एवं तप की सिद्धि के लिए अग्निदेव को यह आहुति दी जाती है। मंत्रोच्चारण की शक्ति युक्त सरस्वती वाणी तथा वाक इंद्रिय का पोषण करने वाले पूषा देव को, प्रेरणा देने वाले अग्निदेव को यह आहुति दी जा रही है। हे द्युलोक एवं पृथ्वीलोक, हे अति विस्तृत अंतरिक्ष, द्युतिमान विशाल संसार के सुख की कामना करने वाले हे जल, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम हविष्यान्न समर्पित करते हैं। ये आहुति बृहस्पति देव के लिए समर्पित है। ओम विश्वो देवस्य नेतुर्मतो वुरीत सख्यम विश्वो राय ईशुध्यति द्युम्नां वृणीत पुष्यसे स्वाहा। सभी मनुष्यों को कर्म फल देने वाले दान आदि गुणयुक्त सविता देवता की मित्रता प्राप्त करने की हम प्रार्थना करते हैं। प्रजापालन के लिए द्युतिमान यशस्वी वैभव की हम कामना करते हैं। सभी मनुष्यों के धन प्राप्ति के निमित्त हम सविता देवता की प्रार्थना करते हैं। इसी निमित्त यह आहुति समर्पित है। ओम ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामरभे ते मा पातमास्य यज्ञोस्य दृचः शर्मासि शर्मा मे यच्छ नमस्ते अस्तु मा हिगुंसीः। यज्ञ कर्म में इस कंडिका के द्वारा कृष्णाजीन मृग चर्म स्थापित करने का विधान किया गया है। हे शिल्प रूपात्मक ऋक और साम के अधिष्ठाता देवताओं,
हम आपका स्पर्श करते हैं। आप उत्तम ऋचाओं के उच्चारण काल तक हमारी रक्षा करें। हे शिल्पपति, आप हमारे शरणदाता हैं, अतएव हमें आश्रय दें। ऋक् साम रूप आपको नमस्कार है। आप यजमान को कष्ट न दें। ओम ऊर्गस्यांगिरस्यूर्णमृदा ऊर्जंमयी देहि सोमस्य नीवीरसि विष्णोः शर्मासि शर्म यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषिष्कृधि उच्छ्रियस्व वनस्पत ऊर्ध्वोमापाय्य गुंहस आस्य यज्ञोस दृचः। यह कंडिका यज्ञ मेखला तथा उससे संबंधित उपकरणों को संबोधित कर रही है। यज्ञ मेखला के प्रति, हे अंगों को शक्ति देने वाली, आप हमें बल प्रदान करें। हे सोम, प्रिय मेखले, आप हमारे लिए नीवी, दोनों सिरों को जोड़ने वाली ग्रंथि रूप हो। वस्त्र के प्रति आप विष्णु, यज्ञ के लिए सुखदायी माध्यम हो। आप याजकों के लिए सुखदायक बने। कृष्ण विषाण से खोदी भूमि के प्रति आप इंद्रदेव की योनि शक्ति को उत्पन्न करने वाली हैं। कृषि को हरा भरा बनाएं। हे वनस्पति से उत्पन्न दंड, आप उन्नत होकर यज्ञ समाप्ति तक हमें पापों से बचाएं। ओम व्रतं कृणुताग्निर्ब्रह्मा अग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियः दैवीं धियं मनामहे सुमृडी कामभीष्टये वर्चोधां यज्ञवाह सगुं सुतीर्था नो अस्वद्वशी ये देवा मनुजाता मनुयुजो दक्षकृतवस्ति नो वन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा। हे परिचारक गण, दुग्ध दोहनादि रूप या नियम व्रत का आचरण करो। श्रौत्र अग्नि ब्रह्म वेद रूप है। यह अग्नि यज्ञ का साधन भूत है। खदिर पीपल आदि वनस्पतियां यज्ञ योग्य हैं। यज्ञ की सिद्धि के लिए देवताओं को लक्ष्य प्रदान की गई। सुख के लिए तेज को धारण करने वाली, यज्ञ का निर्वाह करने वाली, यज्ञानुष्ठान विषयक बुद्धि की हम याचना करते हैं। सुस्पष्ट बुद्धि हमारे अधीन रहे। दर्शन श्रवणादि रूप इच्छा से उत्पन्न मन से संयुक्त कुशल संकल्प वाले देवगण यज्ञ में विघ्नों का निवारण करके हमारी रक्षा करें। प्राण रूप देवताओं के लिए यह दुग्ध आहुति समर्पित है। ओम श्वात्राः पीता भवता यूयमापो अस्माकमन्तरुदरे शुषेवाः ता अस्मभ्यमयक्ष्मा अनमिवा अनागसः स्वदन्तु देवीरामृता ऋतावृधः। हे जल, दुग्ध रूप में हमारे द्वारा सेवन किए गए आप शीघ्र ही पच जाएं। पिए जाने के बाद हमारे पेट में आप सुखकारी हों। यह जल राजरोग से रहित, सामान्य बाधाओं को दूर करने वाले, अपराधों को दूर करने वाले, यज्ञों में सहायक, अमृत स्वरूप, दिव्य गुण से युक्त हमारे लिए स्वादिष्ट हों। ओम इयं ते यजिया तनूरपो मुञ्च्वामि न प्रजाम अगं होमुचः स्वाहा कृताः पृथिवीमाविशत पृथिव्या संभव। यज्ञ स्थल से कुछ दूर
विकारग्रस्त जल के विसर्जन के लिए गड्ढे खोद दिए जाते थे। इस संदर्भ में प्रार्थना है, हे यज्ञ पुरुष, हे पृथ्वी माता, आपका यज्ञ योग्य शरीर है, यज्ञ करने योग्य स्थान है। हम इस स्थान से कुछ दूर पर गड्ढे में विकार युक्त जल का परित्याग करते हैं। प्रजा के लिए उपयोगी रस का त्याग नहीं करते। यह प्रक्रिया पाप विमोचक हो। स्वाहा रूप में स्वीकार करने योग्य जल विकार युक्त होने पर त्याज्य हो जाता है। यह विकार युक्त जल पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मृत्तिका के साथ, मिट्टी के साथ एकाकार हो जाए। ओम अग्नि त्वगंसु जागृहि वयगंसु मंदिशीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन्न प्रबुधे नः पुनस्कृधि। हे अग्निदेव, आप भली भांति प्रबुद्ध प्रज्वलित रहें। हम यजमानगण निद्रा का आनंद लेंगे। आप सतत हमारी रक्षा करें। हे अग्नि, आप हमें पुनः जागृत करके कर्मशील बनाएं। ओम पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवाद्यात। सुषुप्ति काल में निश्चेतन यजमान का मन प्रबुद्ध अवस्था में पुनः शरीर में आ गया। सुषुप्ति काल में नष्ट प्राय मेरी आयु पुनः प्राप्त सी हो गई है। इसी प्रकार प्राण, आत्मा, चक्षु, कान आदि इंद्रियां प्रबुद्ध अवस्था में कार्यशील होकर पुनः प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों के क्रियाशील हो जाने पर संपूर्ण विश्व के कल्याण कर दबाए ना जा सकने वाले शरीर को सुरक्षित रखने वाले हे अग्निदेव, घृणित पापों, पाप कर्मों एवं पाप कर्मों के दुष्प्रभावों से आप हमारी रक्षा करें। त्वमग्निव्रतपा असि देव आमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेष्वीडयः रास्वेयत् सोमा भूयो भरदेवो नः सविता वसुर्दाता वस्वदात। हे दीप्तमान अग्निदेव, आप संपूर्ण प्राणियों के व्रतों के पालन करता हैं। आपकी यज्ञों में अभ्यर्थना की जाती है। हे सोम, आप हमें इतना जीविका चलने भर का धन तो प्रदान करें ही, न और भी अधिक धन से हमें पूर्ण करें, जिससे लोकोपयोगी कार्य किए जा सकें। ऐश्वर्य देने वाले सविता देवता ने हमें पहले भी प्रचुर धन प्रदान किया है। ओम एषा ते शुक्रं तनुरेतद्वर्चस्तया संभव भ्राजं गच्छ जूरसी धृता मनसा जुष्टा विष्णवे। हे शुभ्रवर्ण अग्निदेव, यह घृत रूप आपकी देह और स्वर्णाभ आपका यह तेज, आपका स्वरूप और तेजस एकाकार होकर आकाश में व्याप्त हो। मन के द्वारा धारण की गई मंत्र रूप वाणी वेगवान होकर विष्णु यज्ञ को तुष्ट करने वाली हो। ओम तस्यास्ते सत्य सवसः प्रसवी तन्वो यंत्रमशीय
स्वाहा। शुक्रमसि चंद्रमस्य मृतमसि वैश्वदेवमसि। सत्य स्वरूप आपके कृपा पात्र हम लोग आपके शरीर के नियमन यंत्र को प्राप्त करें। यह आज्ञा आहुति आपके लिए है। हे हिरण्य देवता, आप दीप्तिमान शुक्र हैं। आप हर्षित करने वाले हैं। आप विनाश रहित हैं। आप संपूर्ण देवताओं की सम्मिलित शक्ति से युक्त हैं। ओम चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञास्य दितिरस्य भयतः शीर्ष्णी सा नः सुप्राचीसु प्रतीच्येधि मित्रस्त्वापदि बध्नीतां पूषाध्वनस्पात्विन्द्रायाधक्षाय। हे सोमक्रयणी गौरूपवाणी, आप चित्त, मन और बुद्धि की प्रतिनिधि रूप हैं। आप देने योग्य द्रव्य रूप श्रेष्ठ दक्षिणा है। कर्म से आप क्षत्रिय शक्ति हैं। आप यज्ञ में मंत्र रूप में प्रयुक्त होने योग्य हैं। आप अखंडित या देवमाता अदिति हैं। आप कटु और मधुर वाणी रूप दो सिर वाली है। आप आगे बढ़ने और पीछे हटने में सहयोग देने वाली हैं। यज्ञ से बाहर ना जाने देने के लिए मित्र मित्रवत आपके दाहिने पैर में स्नेह का बंधन डाल दें। देवों के अध्यक्ष इंद्रदेव को आनंदित करने के लिए पूषा देवता यज्ञ मार्ग की रक्षा करें। ओम अनु त्वा माता मन्यता मनु पितानु भ्राता सगर्भ्योनु सखा सयुध्यः सा देवी देवमच्छेहीन्द्राय सोमगुं रुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति सोम सखा पुनरेहि। यज्ञ के लिए सोम के आहरण में संलग्न आपको आपकी माता, पिता, सहोदर भाई तथा साथ साथ रहने वाले मित्र अनुमति प्रदान करें। हे वाक देवी, इंद्रदेव के लिए सोम प्राप्त करने के लिए आप प्रस्थान करें। सोम ग्रहण करने के उपरांत आपको रुद्रदेव हम लोगों की ओर ले आएं। आप सोम के साथ हमारा कल्याण करते हुए पुनः यहाँ आएं। ओम वस्वस्य दितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चंद्रासि बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रम्णातु रुद्रो वसुभिराचके। हे सोमक्रयणी गौ वाणी, आप वसु, देवमाता अदिति, 12 आदित्य, 11 रुद्र और चंद्र रूपा है। बृहस्पति आपको हर्षातिरेक प्रदान करें। रुद्र वसुगणों के साथ आपकी रक्षा करें। ओम आदित्यास्त्वा मूर्धन्न जिघर्मि देवयजने पृथिव्या ईडास्य पदमसि घृत्वत् स्वाहा। अस्मिरमस्वास्मि ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयगं रायस्पोषीण वीयोष्म तोतो रायः। संपूर्ण पृथ्वी में श्रेष्ठ स्थान स्वरूप देवों के यजन स्थान यज्ञशाला में हे वाक देवी, आपको घृताहुति प्रदान करते हैं। आप पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारी इस
घृताहुति से आप संतुष्ट हों। आप ऐश्वर्यवान हैं। हमें अपना बंधु समझकर धन धान्य से पुष्ट करें। हमें इससे वंचित ना करें। ओम समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणायोरुचक्षसा मामा आयुः प्रमोषिर्मो अहं तव वीरं विदेय तव देवी संदृशी। हे सोमक्रयणी देवी, दीप्तिमती, दक्षिणायोग्य, विस्तीर्ण, दर्शन युक्त, आपके द्वारा विवेक पूर्वक हमें देखा गया है। पत्नी सहित हमारी आयु को आप क्षीण ना करें। आपकी आयु को हम नष्ट ना करें। आपकी कृपा दृष्टि में रहते हुए हम पराक्रमी पुत्र प्राप्त करें। अविवेक पूर्वक बोली गई वाणी फलित होने के पहले ही प्रभावहीन हो जाती है। वाणी की आयु क्षीण ना हो, इसलिए साधक विवेक युक्त वाणी ही बोले। ओम एषा ते गायत्रो भाग इति मे सोमाय ब्रूतादेश ते त्रैष्ठुभो भाग इति मे सोमाय ब्रूतादेश ते जागतो भाग इति मे सोमाय ब्रूता छन्दो नामानागं साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूतादास्माकोऽसि शुक्रस्ते गृह्यो विचितस्त्वा विचिन्वन्तु। हे सोम, यह सामने दृष्टिगोचर होने वाला आपका भाग गायत्री छंद का है। यह आपका त्रिष्टुप छंद का भाग है। यह आपका जगती संबंधी छंद का भाग है। इस प्रकार यजमान के अभिप्राय को अध्वर्यु सोम के लिए कहे। आप उष्णिक आदि छंदों के अधिपति हो जाएं। हमारे इस अभिप्राय को आप सोम को सूचित करें। हे दिव्य सोम, क्रय रूप में आने पर भी आपसे हमारा अपनत्व है। शुक्र आदि ग्रह आपके ही अनुशासन में हैं। विवेक पूर्वक आपका चयन करने वाले तत्व और अतत्व का निर्णय करके मात्र श्रेष्ठ अंश को ही ग्रहण करें। ओम अभीत्यं देवगुं सवितारा मोन्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवगुं रत्नधामभि प्रियं मतिं कविम् ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमीमीतसुक्रतुः कृपास्वः प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिः। द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य विद्यमान मेधावी, सत्य प्रेरक, रत्न पोषक, सभी प्राणियों द्वारा चाहे जाने वाले, स्मरण करने योग्य, नवीन तत्वों का साक्षात्कार करने वाले, ऊर्ध्वमुख होकर आकाश में विद्यमान, सभी को प्रकाशित करने वाले, अपनी दीप्ति से स्वयं भी प्रकाशित होने वाले, स्वर्ण निर्मित आभरण से युक्त हाथ वाले, सत्य संकल्प से स्वर्ग रचना में समर्थ सविता देवता की हम अर्चना करते हैं। हे सोम, प्रजाओं के उपकार के लिए हम आपको स्थिर करते हैं। हे सोम, श्वास लेने में आपका अनुसरण करती हुई प्रजाएं जीवन धारण करें। आप भी प्रजाओं का अनुगमन करते हुए श्वास लें, अर्थात परस्पर एक दूसरे का अनुगमन करते हुए जीवन धारण करें। ओम शुक्रं त्वा शुक्रेण क्रीणामि चंद्रं चंद्रेणामृतमृतेन
सग्मीति गौरस्मीति चन्द्राणि तपसस्तनूरसि प्रजापतिर्वर्णः परमेण पशुना क्रियसे सहस्रपोषं पुषेयम्। चंद्रमा के समान आह्लादक अमृत स्वरूप हे सोम, दीप्तिमान आपको हम चमकते हुए सोने से क्रय करते हैं। हे सोम विक्रेता, सोम मूल्य के बदले आपको बेची गई गौ पुनः यजमान के पास वापस आ जाए। आपको दिया गया दैदीप्यमान स्वर्ण हमारे पास वापस आ जाए। हे अजय, तुम तपस्वियों की पुण्य देह हो तथा सभी देवताओं को प्रिय प्रजापति का शरीर हो। हे सोम, हम श्रेष्ठ पशुधन से तुम्हारा क्रय करते हैं, अतएव आप हजारों पुत्र पौत्रों को पोषित करने योग्य संपत्तियों में वृद्धि करें। अर्थनीति कहती है कि धन का प्रवाह रुके नहीं, स्वर्ण लौट कर आए का भाव यही है। पुरुषार्थ से प्रेरित धन बराबर प्रवाहमान रहे। ओम मित्रो न एहि सुमित्रध इंद्रस्य रोमा विष दक्षिणामुषन्नु शन्तगुंस्यो नः स्योनम् स्वानाभ्राजाङ्घारे बम्भारे हस्तसुहस्त कृशानावेतेवः सोमक्रयणास्तान् रक्षध्वं मा वो दभन्। हे प्रिय सखा सोमदेव, मित्रों का पोषण करने वाली आप हमारी ओर आएं। आप सुखदायक होते हुए मंगलदायक दाहिनी जंगा में प्रवेश करें। ध्वनि करने वाले, सुशोभित रहने वाले, पाप के शत्रु, विश्व के पोषणकर्ता, सर्वदा प्रसन्न रहने वाले, श्रेष्ठ हाथों वाले, शक्तिहीन प्राणियों के जीवनदाता, सोम की रक्षा करने वाले, हे 7 विशिष्ट देवगण, सोम क्रय के लिए स्वर्ण आदि आपके समक्ष रखे गए हैं। आप उन बहुमूल्य पदार्थों का रक्षण करें, आपको कोई कष्ट न पहुंचाए। ओम परिमाग्ने दुश्चरिता द्वाधस्वामासु चरिते भज उदायुषा स्वायुषोदस्थामामृतां अनु। हे अग्निदेव, आप हमें पाप से पूर्णतः बचाएं। आप सदाचार रूपी पुरुष को, व्यक्तित्व को हम यजमानों में प्रतिष्ठित करें। यज्ञ आदि करते हुए उत्कृष्ट आयु से सोमादि देवताओं की आयु का अनुसरण करते हुए सोम की प्राप्ति रूप अमृत प्राप्त होने से हम उत्कृष्ट हो गए हैं। ओम प्रतिपंथा मा पद्महि स्वस्ति गामनेह सम येन विश्वाः परिद्विषो वृणक्ति विन्दते वसु। मार्ग के प्रति कथन कल्याणकारी गमन करने योग्य पाप या अपराध रूपी बाधाओं से रहित मार्ग को हम प्राप्त करें, जिससे जाते हुए पथिकों, यजमानों के चोर आदि सभी शत्रुओं का निवारण हो जाता है एवं उन्हें संपदाओं की प्राप्ति होती है। आदित्यास्त्वगस्यादित्यै सद आसीद अस्तभनाद्यां वृषभो अन्तरिक्षममीमीत वरिमाणं पृथिव्याः आसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राड् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि। मृग चर्म आसन के प्रति कथन। हे कृष्णार्जुन,
आप संपूर्ण पृथ्वी के चरम स्वरूप है। आप पृथ्वी के छोटे भाग यज्ञ वेदी पर आसीन हो। शक्ति संपन्न वरुण देव द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को स्थिर कर देते हैं। वे पृथ्वी के परिमाण को माप लेते हैं। भली भांति सुशोभित होते हुए सम्राट वरुण देव संपूर्ण भुवनों का परिव्याप्त कर प्रतिष्ठित हैं। यही उनके नियत कार्य है। ओम वनेषु व्यंतरिक्षं तथा न वाजमर्वत्सु पय उस्त्रियासु हृत्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्वग्निं दिवि सूर्यमदधात सोममद्रौ। वरुण देव ने वन में वृक्षों के ऊपरी भाग पर मूर्त पदार्थों के अभाव में आकाश को विस्तृत किया। अश्वों या मनुष्यों में वीर्य पराक्रम की वृद्धि की। गौओं में दुग्ध को प्रतिष्ठित किया। हृदय में संकल्प शक्ति युक्त मन को, प्राणियों में पाचन के लिए जठराग्नि को, द्युलोक में सूर्य देव को तथा पर्वत पर सोमवल्ली को स्थापित किया। ओम सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्निरक्षणः कनीनकम् यत्रैतशे भीरीयसी भ्राजमानो विपश्चिता। हे ज्ञान युक्त तेजस्वी, आप अश्व किरणों की भांति संचारित हों। सूर्य और अग्नि के प्रकाश की तरह लोगों की आंखों की पुतली पर, दृष्टि पर आरोहित हों। ओम उस्त्रावेतं धूर्षाहौ यज्ञेथा मनुश्रु अवीरहणौ ब्रह्मचोदनौ स्वस्ति यजमानस्य गृहान गच्छतम। हे सूर्य और अग्नि रूप बैलों, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण देने वाली सामग्रियों से भरी हुई गाड़ी का भार वहन करने में सक्षम, उत्साहित होने के कारण कष्ट होने पर भी अश्रुपात ना करने वाले, वीरों को कष्ट ना देने वाले, ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य के निमित्त प्रेरित करने वाले, आप जाकर स्वयं ही रथ में जुड़ जाएं, पोषण कृत्य में संलग्न हो जाएं। इस प्रकार आप दोनों कल्याण करने हेतु यजमान के घरों की ओर गमन करें। मनुष्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि और प्रकृति प्रदत्त सूर्य, यह दो ऊर्जा के स्रोत हैं जो सृष्टि की गाड़ी खींचने में समर्थ हैं। ओम भद्रो मेषि प्रत्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभिधामानि मात्वा परिपरिणो विदन्न मात्वा परिपन्थिनो विदन्न मात्वा वृका अघायवो विदन शेनो भूत्वा परापत यजमानस्य गृहान गच्छ तन्नो संस्कृतम्। हे प्राणियों के पालक सोम, यजमानों का आप उपकार करने वाले हैं। आप यजमान, पत्नी, यज्ञशाला, हवि आदि सभी स्थानों को लक्ष्य कर तीव्र गति से गमन करें। आप सर्वत्र विचरण करने वाले तस्करों के ज्ञान के विषय न हों। यज्ञ विरोधी शत्रु आपको जान ना सकें। रिपीट, आप सर्वत्र विचरण करने वाले तस्करों के ज्ञान के विषय न हो। यज्ञ विरोधी शत्रु आपको जान ना सके। पापी भेड़िए अथवा दुर्जन आपको ना जाने। बाज पक्षी के समान शीघ्रगामी आप दूर चले जाएं। आप यजमान के घरों को प्राप्त करें। वहाँ यजमानों के घरों में सभी यज्ञ उपकरणों से युक्त उपयुक्त स्थान यज्ञशालाएं हैं।
ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसि महोदेवाय तद्ऋतगं सपर्यत दूरीदृशि देवा जाताय केतवे दिवसपुत्राय सूर्याय शुगंसत। हे सूर्य रूपी सोम, संसार के कल्याण के लिए अपनी किरणों से संपूर्ण विश्व को देखने वाले मित्र तथा वरुण, तेज से प्रकाशित दूर देश में रहने वाले प्राणियों के द्वारा देखे गए परमात्मा से उत्पन्न प्रज्ञा रूप द्युलोक के पुत्र के समान प्रिय या दिन के पालक सूर्य देव को नमस्कार है। हे ऋत्विजों, सूर्य रूप ब्रह्म के निमित्त आप यज्ञ करें तथा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र पाठ करें। ओम वरुणस्य तोम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जिनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। हे काष्ठ उपकरण, आप वरुण रूपी सोम की उन्नति करने वाले हों। हे शम्ये, आप वरुण देव की गति को स्थिर करें। उदुम्बर काष्ठ निर्मित हे आसंदी, आप यज्ञ में वरुण रूपी बंधे हुए सोम के आसन स्वरूप हैं। आसंदी पर बिछे हुए हे कृष्णाजिन, आप वरुण रूपी सोम के यज्ञ स्थान हैं। वस्त्र में बंधे हुए वरुण रूपी हे सोम यज्ञ के आसन स्वरूप इस कृष्णाजिन पर सुखपूर्वक आसन ग्रहण करें। ओम याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम् गयस्वानः प्रतरणः सुवीरो वीरः प्रचरा सोम दुर्यान। हे सोम, सवन आदि क्रियाओं द्वारा आपके रस को प्राप्त करके याचक गण यज्ञ पुरुष का पूजन करते हैं। आपकी वे सब यज्ञ स्थल आपको प्राप्त हों। हे घरों का विस्तार करने वाले, यज्ञादि सत्कर्मों को पूर्ण करके पार लगाने वाले अथवा विपत्तियों से पार लगाने वाले, वीरों के पालक, कायरों के विनाशक, आप हमारे यज्ञों में प्रस्तुत हों, पहुँचें।